गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खूब खुश होंगे। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मंडे इवनिंग से। मंडे के दिन का शाम का है। मैं नाश्ता दी थी सासू माँ को, और इधर एक पार्सल आया। मैं एक सूट मंगाई हूँ अपने लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि सूट कैसा है। मैं अभी ओपन नहीं की हूँ। और ये चुटकू आप लोगों को प्यार दे रही है, इसको भी दी थी नाश्ते। और फिर लग गई मदर इन लॉ को बाल में तेल लगाना था। इनको बाल झाड़ना था इनका, तो वही मैं इनका थोड़ा सेवा कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं, शाम से ये वीडियो शुरू हो रहा है। उधर मैं काफ़ी दिन थोड़ा सा अब्सेंट चली हूँ, तो हाँ रोज़ नहीं ले पा रही थी। पर कितना दिन मतलब अब्सेंट करेंगे, जो काम शुरू किए हैं उस पर ध्यान तो देना होगा। फिर मैं अब से कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ नहीं तो एक दिन कम से कम गैप करके व्लॉग डाला करूं, आप लोगों से मिलने आया करूं। मुझे भी मतलब बहुत मन करता है कि आप लोगों से मिलूं। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो आप लोग एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पैरालिसिस्ट हैं, ये अब चल फिर नहीं पाती हैं, मदर इन लॉ है। तो सब चीज़ देखना पड़ता है। और उसके बाद इनका बाल झाड़ी नाश्ता पहले ही इनको दे दिए थे, और उसके बाद सोचे इनका बाल बना देते हैं। फिर मैं बाहर कपड़ा लाने गई, शाम का टाइम हो चुका था। फिर कपड़ा उपड़ा लाई, फिर उसके बाद मैं दिया बत्ती की तैयारी करने लगी। और देख सकते हैं आप लोग 5 बज रहा होगा लगभग। उसके बाद दिया बत्ती करी। और कल से चुटकू का स्कूल, मतलब आज से एक दिन, मतलब ये मंडे का है, ट्यूसडे के दिन से चुटकू का स्कूल खुल गया था। मतलब मंगलवार कौन तारीख पड़ रहा है, 7 तारीख। हाँ, आज से ही मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। आज ही से चुटकू का स्कूल है। तो आज तो मैं और जल्दी उठ गई थी। जिम्मेदारियाँ इंसान को कितना स्ट्रांग बना देती है। ऐसे स्कूल बंद था फाइनल पेपर के बाद, तो थोड़ा लेट उठते थे, मतलब वही 5 बजे तक उठते थे। पर एक मन में था रात को सोने टाइम ही कि कल से स्कूल है बउआ का, तो और जल्दी उठना है। और ये देखिए चुकंदर घस रही थी, इसका हलवा बनाना था। ये ना, इसको काम में बड़ा मन लगता है। मैं छीली और सोची कि घस दूँ, तो बोली लाइए मैं घस देती हूँ मम्मा। और देखिए ये इसके औकात से बड़ा काम, मतलब अपने औकात से बड़ा काम करती है। देखिए घस रही है, और थोड़ा हाथ भी घस लेती तो मैं डांट के छुड़वा दी। और मैं चाय पी रही थी यहाँ पे बैठ के, मान ही नहीं रही थी कि नहीं मैं घसूँगी। यहाँ शाम का दिया बत्ती हो चुका है। और उसके बाद जो बचा उसे मैं घस कर और हलवा बना दी। बड़ा अच्छा लगता है, गाजर के हलवा की तरह बनता है, दूध इसमें ज़्यादा लगता है। कभी बना के आप लोग खाइएगा। मैं शॉर्ट में इसका रेसिपी डाली हूँ। यहाँ पे तैयार हो चुका है। कभी मीठा की क्रेविंग होती है ना, बना के रख दीजिए, खाना के बाद 1 चम्मच लेके खाइए, अच्छा लगता है। और हेल्दी का हेल्दी, ऐसे चुकंदर कच्चे में नहीं खाने में बनता है, और ऐसे बच्चे भी खा लेते हैं। तो वहीं इस टाइम तक मेरा खाना भी बन चुका था। और यही हलवा चकला बेलन, आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्यों फुलाई हुई हूँ, जूठा नहीं है कढ़ाई, क्योंकि इसमें हलवा बनाई थी। तो उसी में डाल दी थी रोटी बना करके कि धुल के तुरंत लगे हाथ, धुल के हटा दी। और यहाँ पे मिल रही हूँ आज मॉर्निंग, यानी मंगलवार के भोर में 4:15 हो रहा था। मेरी नींद अपने आप खुल गई, क्योंकि स्कूल था बेटी का। जिम्मेदारी इंसान को क्या से क्या नहीं सिखा देती है। जब आदमी मतलब ऐसे रहता है, अनमैरिड थे तो आराम से बेफिक्र रहता है आदमी किसी चीज़ की। जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो एक अलग ही टेंशन हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, खिड़की का ये व्यू था। खिड़की खोली, कितना अंधेरा है, लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए। और अभी तो मॉर्निंग नहीं हुआ है, मॉर्निंग हो जाएगा तो सोचिए और भी पहले उठना पड़ता है। 5 बजे तक इसकी भान आ जाती है मेरी बेटी की। और फिर मैं हाथ मुंह धुलकर बाहर निकली, ताला खोली, बाहर गेट का ताला खोलकर पानी वानी डाली। और थोड़ा टहली हूँ, क्योंकि अभी सुबह का बहुत अच्छा मौसम रहता है। मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं मॉर्निंग लवर हूँ, मुझे सुबह में उठना बहुत पसंद है। मुझे देर तक देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम है, कितना भी छिटपुट उजाला हुआ है, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं थोड़ा टहली हूँ,
कुछ देर टहली हूँ, ज़्यादा देर तो नहीं बट कुछ कुछ देर टहली हूँ खुली हवा में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चिड़िया सबका चहचहाहट। और मैं थोड़ा टहली और उसके बाद मैं गई फूल तोड़ने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा है, सब कुछ शांत है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा नींद खुद अपने आप खुल गया था, क्योंकि मन में ये था कि लेट ना हो जाए। और रूटीन जब खरी हो जाता है ना, देखिए कोई बाइक से जा रहा है, रूटीन जब, क्योंकि 20-22 दिन हम लोग गाँव रहे हैं, फिर आए तब से छुट्टी ही था, तो बच्चे भी बेफिक्र रहते हैं, स्कूल बंद रहता है तो थोड़ा रूटीन में आने में टाइम लगता है। तो मैं सोची कि इसको 6 बजे तक जगा दूँगी। और कल रात को ये भी लेट ही सोई थी। फूल तोड़ने गई और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा करके पानी मोटर चलाई, पानी भरी और फिर मैं नहाने चली गई। नहा करके आई, उसके बाद मैं चुटकू को जगाई हूँ और नाश्ता वास्ता बनाई हूँ। उसका फेवरेट होता है चीला, बेसन का चीला ही बनाए थे उसके लिए, और वहीं खा करके भी गई थी और लंच में भी बोली कि मुझे वहीं दे दीजिए। और फिर मैं देखिए फूल तोड़ के लाई हूँ। और उसके बाद गर्म पानी करना था, तो पहले रात को मैं वैसे नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ गैस को, लेकिन सुबह में एक आदत बना हुआ है कि एक बार गीला कपड़ा करके चूल्हा को और पूरे प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म को पोंछने का देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि रात में सब साफ़ रहता है, लेकिन सुबह में भी बिना पोछे नहीं चढ़ाना चाहिए कुछ भी। और इसमें केतली में मैं गर्म पानी पी हूँ, थोड़ा देर बैठ करके फिर पानी भरी हूँ। और 1-2 बर्तन रह गया था रात में दूध का, सासू माँ दूध पी थी, वो वाला बर्तन उसे धो ली हूँ। और उसके बाद मैं चली गई हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ अंदर बाहर, और झाड़ू लगा करके ब्रश व्रश करके मैं चली गई नहाने। नहा कर आई, चुटकू को जगाई। इंसान करते करते कितना मतलब सीख जाता है ना। एक टाइम आता है जब आदमी खुद जब पढ़ता है तो सब कुछ सीख जाता है, और जब जिम्मेदारी नहीं रहती है तो इंसान बेफिक्र रहता है। मेरे हिसाब से जिम्मेदारी से इंसान मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर बनता है। तो कहा जाता है ना कि जब पढ़ता है तो खुद ब खुद हो जाता है। अब मेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं बहुत शुरू से ही, मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी, शुरू से मुझे मेरे सर पे जिम्मेदारी रही है। शादी के बाद भी जिम्मेदारियां पीछा नहीं छोड़ी, और मैं इससे भागना भी नहीं चाहती हूँ। भगवान करे मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जीवन भर रहे जब तक मैं इस धरती पे रहूं, क्योंकि बिजी रहना मुझे बहुत पसंद है। और अपने काम से काम मतलब रखती हूँ मैं अब कुछ दिनों से, क्योंकि जब वो कहा जाता है ना कि जब मतलब ठेस लगता है तो इंसान चलना सीख लेता है। और वो कहा जाता है ना, एक कहावत है कि जब छाछ से कि जीभ जल जाए तो इंसान को दूध फूंक फूंक के पीना चाहिए, वही बात है। मैं अब अपने आप से मतलब रखती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ, ज़्यादा इधर उधर के मैं नहीं रहती हूँ। मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिजी रहूँ। और वैसे भी एक हाउसवाइफ बिजी ही रहती है, पर मैं एक्स्ट्रा कुछ करते रहती हूँ ताकि मेरा ध्यान एकदम भटका रहे। और यूट्यूब पे भी मेरे आने का यही कारण है कि मेरे अभी आप लोग जान रहे हैं कि मदर इन लॉ बीमार है, पैरालिसिस हैं, तो मैं अभी कहीं जॉब कर नहीं सकती हूँ। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ, अपना डेली रूटीन बनाऊँगी, उसमें व्यस्त रहूँगी। और आसान नहीं है वीडियो बना के अपलोड करना, इस पर टाइम देना होता है। आप सोचिए ना, एक एक काम को रिकॉर्ड करना, फिर उसमें टाइम देना होता है, कैमरा ऑन करना, और ऐसे आदमी करता है उसमें, और मतलब रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है कि नहीं, कैमरा ऑन करना, ऑफ करना। और अब मान लीजिए आप, ये मैं वही बर्तन बोली ना, 2-4 था, धुल रही थी, और मैं यही बता रही थी कि मेरे हाथ, वो राइट वाला हाथ में कलाई के पास ना बहुत दर्द है कुछ दिनों से। मैं बर्तन धुलती हूँ या फिर कपड़ा धुलती हूँ ना तो बहुत दर्द होता है। ये मैं बर्तन धुल रही थी ना तो हाथ पूरा मतलब ये हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही है। सोच रही हूँ गर्म पानी से सेदाई करूँ। और इस टाइम पे मैं चुटकू को जगा दी थी। इस टाइम पे 6 बज रहा था। चुटकू धरती माता को प्रणाम की मैं आ गई हूँ स्नान करके, और मैं हेयर वॉश करी थी, क्योंकि और वही मैं दिखा रही हूँ कि देखिए क्रीम ख़त्म हो गया है। जुगाड़ू लाल हम लोग का ये है ना, हम लोग शुरू से देखे हुए हैं अपने माँ को कि कोई क्रीम व्रीम ख़त्म हो जाए तो काट करके लगा लेना, और रहता भी है इसके अंदर फ्रेंड्स। तो इसमें मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, मैं जो हूँ वही दिखाती हूँ। मैं क्यों बनूँ कि नहीं नहीं मैं तो बहुत हाई फाई हूँ, नहीं।
और मैं ना परफ्यूम लवर हूँ। मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। एक दिन मैं नहा के आते मुझे परफ्यूम लगाना होता है। मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है, बहुत, कुछ और हो नहीं हो परफ्यूम मुझे चाहिए शुरू से। और वहीं मैं क्रीम ख़त्म हो गया था तो इसको 2-3 रोज़ से मैं लगा रही हूँ। काट के नीचे में रहता है, काट करके आप लगा सकते हैं। फिर देखिए मैं पूजा नहीं की हूँ, नहा कर आई, चुटकू को उठाई और उसके बाद बाल तो अभी वैसे ही है, कुछ नहीं की, बस नहाई हुई हूँ। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे का लंच जो है ना वो मैं स्नान करके ही बनाऊँ। वो कहावत है ना, जैसा करेंगे भोजन वैसा, जैसा करोगे खाना वैसा होगा, जैसा होगा भोजन वैसा ही इंसान का मन होता है, ऐसे करके कुछ कहावत है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो मुझे चीला बनाना था। चुटकू को बाथरूम में बैठाई हुई थी, बोले तुम फ्रेश हो तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। वही टमाटर प्याज काट करके बेसन में मिलाई हूँ और चीला खाकर उससे पूछिएगा क्या बना दूँ तो बोलती है मुझे चीला ही चाहिए। उसका फेवरेट है बेसन का चीला। तो वहीं खा करके भी गई और लंच में भी वहीं लेकर के गई। देखिए ऐसे बेटर को तैयार कर लेना है। टमाटर प्याज कट करके चॉप करके पतला पतला मैं डाल दी हूँ और देसी घी में ही मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। अभी तो ख़त्म हो चुका है, मेरी माँ भिजवाई थी मकर संक्रांति के टाइम, वही वाला घी है, ख़त्म हो चुका है। और वही मैं उसके बाद चुटकू को तैयार कराई और एक बार मैं उठ गई। बच्चे भी धीरे धीरे कितने समझदार हो जाते हैं ना। शुरू में उठना नहीं चाहती थी और अभी मुझे लग रहा था कि 1 महीने बाद जा रही है तो कहीं नहीं उठे, पर नहीं, मैं एक बार उठाई, चुटकू उठ जा, और उठ के बैठ गई। और उठ के बैठी तो बोली मैं बोली थी ना कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी, तो आप नहीं मान रहे थे। बोले हाँ मेरा बेटा तो सही में उठ गया। एक बार बोली हूँ और सच में उठ करके बैठ गई है, नहीं रोई है। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। और ऐसे स्कूल नहीं रहता है तो 9 बजे तक उठती है। मैं भी सोने देती हूँ कि बच्चा है, छुट्टी है तभी ना सो रहा है। और देखिए आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रही है। तैयार हो करा दी हूँ इसे और अभी बाल नहीं बनाई हूँ, सोची घी लगले लंच के लिए भी बना देती हूँ ले जाने के लिए। फिर इसको खिलाते रहूँगी और इसका बाल भी बना दूँगी। इसका लंच ले चलो, चाहे छोड़ा इसको तब तक ठंडा आएगा तब। और उसके बाद मैं गई, उसको थोड़ा सा ऑयल लगाना था हेयर में और उसको खिला भी रही हूँ। फिर आके हाथ धुल रही हूँ। फिर मैं तेल लगाई इसको और क्रीम लगाई थोड़ा सा और इसको मैं पूछी करी, बहुत प्यार मतलब करने को मन किया तो ये भी मुझे रिप्लाई की, ये भी मुझे फॉरहेड पे किस करी। और फिर तब तक इसका ऑटो आ गया और इसकी फ्रेंड से ये मिली थी, मतलब लगभग 2 महीने बाद एग्जाम के टाइम के मिली हुई थी। वो दोनों फ्रेंड में पढ़ता है और पास में ही बैठ कर के जाती है। देखिएगा आप लोग कैसे मुझे प्यार करेगी। मैं जा रही थी तो मुझे रोकी और मुझे प्यार करी। बहुत क्यूट है मेरी चुटकू, मेरे पीछे पीछे लग, जो करूँगी जैसे करूँगी वैसे करती है, देख सकते हैं आप। चली गई खुशी खुशी। मुझे लगा कि इतना दिन बाद जा रही है तो कहीं रोए या फिर थोड़ा सा, नहीं, पूरा एकदम खुशी से गई और एक्साइटेड थी जाने के लिए। मतलब इतना दिन से जो नहीं जा रही थी ना, सो थोड़ा देखिए इसकी फ्रेंड है, इसका नाम अंशिका है। और उसके बाद मैं चुटकू को भेजी और नहा ली थी मैं, पूजा करी डायरेक्ट सीधे मैं उससे, मतलब वो चुटकू गई, गेट बंद की और पूजा की। पूजा करने के बाद मैं चाय चढ़ाई और तब तक आ गए हमारे दादाजी। हाँ, दादा ससुर हमारे दादा ससुर आ गए। आ जाना था, फिर खाना पीना बनाई। उसके बाद मैं नहीं कुछ ऐसा ले पाई क्योंकि थोड़ा सा आ गए दादाजी तो वहीं बात होने लगा। वो पटना गए थे तो वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो आ गए मिलने के लिए और फिर उनसे बातचीत की। फिर खाना पीना बना दी थी जल्दी जल्दी क्योंकि वो लोग जल्दी, मतलब उन लोगों का आदत है गाँव में जल्दी, रात में भी जल्दी और सुबह में भी 10 बजे तक पूरी, तो उनका नहीं हो पाया। आगे में उनका वेट में गई जहाँ बैठ के हम चाय पी रहे थे रूम में। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आप लोगों से मिलने आऊँ, मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों से मिलने का। और ये रहे हमारे दादा ससुर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान इनको लंबी आयु दें। बहुत अच्छे हैं, गार्जियनशिप का मतलब इनके, मतलब बहुत अच्छे हैं, जितना कहें उतना कम है। चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से, बाय।